APS स्टडी टिप्स ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ जगदीश। पाठ नंबर दूजा पंजाब के इतिहासक सोमे। इस विच अज टॉपिक की गल करन जा रहे हैं वो है सिखां दा धार्मिक साहित्य। सिखां दे धार्मिक साहित्य नूं असीं 5 भागां विच वंडदे हाँ। नंबर 1 आदि ग्रंथ साहिब जी, नंबर 2 दसम ग्रंथ साहिब जी, नंबर 3 भाई गुरदास जी दीआं वारां, नंबर 4 जन्म साखियां ते नंबर 5 हुक्मनामे। असी इसकी डिटेल चंगी तरह कल्ले कल्ले दी लवांगे। नंबर 1 ते गल करांगे जी आदि ग्रंथ साहिब जी बारे। आदि ग्रंथ साहिब नूं सिख धर्म का सर्वउच्च प्रमाणित अति पवित्र ग्रंथ मन्निया जाता है। इस ग्रंथ साहिब का संकलन 1604 ईस्वी विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया सी। इस विच पहले 5 गुरु साहिबान की बाणी दर्ज सी। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय इस विच गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज की गई ਅਤੇ इस नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दर्जा दिता गया। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब विच हुण 6 गुरु साहिबान की बाणी दर्ज है। इस तो इलावा इस विच बहुत सारे हिंदू भगतां, मुसलमान संतां अते भट्टां की बाणी भी शामिल की गई है। आदि ग्रंथ साहिब जी जां गुरु ग्रंथ साहिब जी भावें इतिहासिक उद्देशां लई नाल नहीं लिखिया गया, पर इस दे डूंघे अध्ययन तो असी उस समय के राजसी, धार्मिक, समाजिक अते आर्थिक जीवन बारे बड़ी बड़मुली जानकारी हासिल प्राप्त करते हैं। नंबर 2 ते गल करा जी दसम ग्रंथ साहिब जी। दसम साहिब जी सिखां दा एक होर पवित्र ग्रंथ है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी अते उन्हां दे दरबारी कवियां दीआं रचनावां दा संग्रह है। इस ग्रंथ का संकलन 1721 ईस्वी विच भाई मनी सिंह जी द्वारा किया गया। इसका संकलन मुख्य तौर पर सिखां विच राजनीतिक अते धार्मिक अत्याचारां विरुद्ध लड़न लई जोश पैदा करन लई कीता गया सी। इस विच कुल 18 ग्रंथां दा संग्रह है। इन्हां विचों जाप साहिब, अकाल उस्तत, चंडी दी वार, 24 अवतार, शब्द हज़ारे, शस्त्रनामा, बचित्र नाटक अते जफरनामा आदि दे नां जिहड़े आ विशेष वर्णनयोग हैं। इतिहासक पक्ष तो बचित्र नाटक ਅਤੇ जफरनामा सब तो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बचित्र नाटक गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखी हुई आत्मकथा है। ये बेदी ਅਤੇ ਸੋਢੀ जातियों के प्राचीन इतिहास, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी ਅਤੇ गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀਆਂ पहाड़ी राजिਆਂ ਨਾਲ लड़ाइयां ਨੂੰ जानने ਲਈ साडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोमा है, जिस तो सानू बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। जफरनामा की रचना गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीना नामी स्थान पर की सी। ये एक चिट्ठी है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने फारसी विच औरंगजेब नूं लिखी सी। इस चिट्ठी विच गुरु जी ने औरंगजेब के जुल्मां, मुगल सैनापतियों वालों कुरान दीआं झूठियां सोहां चुक के गुरु जी नाल धोखा करन दा जिक्र बड़ी दलेरी अते निडरता नाल कीता है। दसम ग्रंथ साहिब असल विच गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन अते कम्मां नूं जानन लई साडा एक अनमोल सोमा है। इस तो सानू उस समय के इतिहासिक, राजसी, धार्मिक, समाजिक, आर्थिक जीवन बारे जिहड़ी जानकारी आ बहुत ही मिलती है। नंबर 3 ते आ जांदी जी भाई गुरदास जी दीआं वारां। भाई गुरदास जी कौन सन? भाई गुरदास जी अमरदास जी के भरा दतार चंद भल्ला के पुत्र सन। वो गुरु अर्जन देव जी अते गुरु हरगोबिंद जी के समकाली सन। वो एक उच्च कोटि के कवि सन। सब तो वड्डी गल है कि उन्हां दी जिहड़ी सुंदर लिखाई आ उन्हां करके उन्हां नूं भी जाणिया जांदा है। उन्होंने कुल 39 वारां की जिहड़ी रचना की, जिन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी कहा जाता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं जेकर तुसीं समझना चंगी तरह तो तुहानूं पहलों भाई गुरदास जी दीआं वारां नूं चंगी तरह समझना होवेगा। इतिहासक पक्ष तो पहली और 11वीं वार सब तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली वार विच गुरु नानक देव जी के जीवन संबंधी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इस तो इलावा इस वार विच गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु हरगोबिंद जी के जीवन का वेरवा भी दिता गया है। 11वीं वार विच पहले 6 गुरु साहिबान नाल संबंधित कुछ प्रसिद्ध सिखां के नावां और थावां का भी जिहड़ा सानू वर्णन किया मिलता है, जितों सानू उन्हां दी जानकारी प्राप्त मिलती है। नंबर 4 ते गल करांगे जी जन्म साखियां। जन्म साखियां हुंदियां की है जी? गुरु नानक देव जी के जन्म और जीवन नाल संबंधित कथावां नूं जन्म साखियां कहा जाता है। 17वीं और 18वीं सदी में बहुत सारिया जन्म साखियां की रचना हुई। ये जन्म साखियां पंजाबी विच लिखियां गईयां। ये जन्म साखियां इतिहास के विद्यार्थियों लई नहीं सगों सिख धर्म विच विश्वास रखण वालियां लई लिखियां गईयां सन। इन्हां विचों मुख्य जन्म साखियां 4 हैं।
जिन्हां चों पहली जन्म साखी आ पुरातन जन्म साखी। इस जन्म साखी का संपादन 1926 ईस्वी विच भाई वीर सिंह जी ने किया। ठीक है जी। ये जन्म साखी 17वीं सदी के पहले अध विच लिखियां दो जन्म साखियां वलैती वाली जन्म साखी अते हफ्साबाद वाली जन्म साखी के सुमेल तो तैयार की गई है। ये जन्म साखी सब तो पुरानी है। इसनूं होरनां जन्म साखियां के मुकाबले जिहड़ा वधेरे भरोसेयोग मन्निया गया है। नंबर 2 ते आ गई जी मेहरबान वाली जन्म साखी। मेहरबान गुरु अर्जन देव जी के वड्डे भरा प्रिथी चंद दा सपुत्र सी। वो बड़े विद्वान सन। गुरु घराणे नाल संबंधित होने करके वो गुरु नानक देव जी दीयां कथावां तो चंगी तरह जाणू सन। उन्होंने गुरु नानक साहिब दीयां उदासियां अते करतारपुर विच गुरु जी के निवास बारे बड़ा विस्तारपूर्वक वर्णन कीता है। इस जन्म साखी का लेखक क्योंकि प्रिथी चंद जो कि गुरु अर्जन देव साहिब का कट्टर विरोधी सी दा पुत्र सी, इसलिए सिख इस जन्म साखी नूं भरोसेयोग नहीं मानते सन। आधुनिक खोजां ने यह सिद्ध कर दिता है कि यह जन्म साखी काफ़ी भरोसेयोग है। नंबर 1 कारण की आ, क्योंकि पहला कारण यह है कि इस विच घटनावां का वर्णन बड़ा तरतीबवार किया गया है। नंबर 2 इस विच वर्णन किए गए व्यक्तियां अते स्थानां दे नाम आम तौर पर ठीक हैं। नंबर 3 इस विच मन घड़त कहानियों का वर्णन जिहड़ा बहुत ही घट किया गया। इस करके जिहड़ी मेहरबान वाली जन्म साखी आ वो काफ़ी भरोसेयोग है। अगे तीजे नंबर तक जी भाई बाले वाली जन्म साखी। भाई बाला गुरु नानक साहिब का बचपन का साथी सी। वो गुरु नानक साहिब दीयां उदासियां समय उन्हां दे नाल सी। इसलिए इस जन्म साखी विच बहुत सारियां जिहड़ियां आ गल्लां मन घड़ते आ जिन्हों आपां कह दईए कि काल्पनिक गल्लां कीतियां होईयां है। ठीक है जी। जां चमत्कार वालियां गल्लां ज़्यादा दिखाईयां गईयां। सिख धर्म दे विच चमत्कार दिखाउणा जिहड़ा आ वो मना किया गया है, जां कह दईए भी उसकी निखेधी की गई है। चमत्कार वर्गी जिहड़ी चीज़ आ वो नहीं की जा सकती। इस करके ये जन्म साखी जिहड़ी आ घट भरोसेयोग है। ठीक है जी। नंबर 4 ते जन्म साखी है कि भाई मनी सिंह जी जन्म साखी। इस जन्म साखी नूं ज्ञान रत्नावली भी कहा जाता है। देखो जी इस विचों 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ये ख्याल रखियो कि ज्ञान रत्नावली ते नोट लिखो, जां 3 नंबर का क्वेश्चन जां फिर 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता। कल्ला जन्म साखियां दे बारे नोट करो। ठीक है जी। तो इनू गुरु गोबिंद सिंह जी के एक श्रद्धालु भाई मनी सिंह जी ने लिखा गया। इसकी रचना 1675 ईस्वी तो लैके 1708 के विचाले की गई सी। ये जन्म साखी बहुत ही भरोसेयोग है। इसके कई कारण हैं। पहला ये भाई गुरदास जी की पहली वार के आधार पर लिखी गई है। ठीक है जी। नंबर 2 इस विच काल्पनिक कथावां का वर्णन नहीं किया गया। कहने का भाव है इस विच जिहड़ियां मन घड़त गल्लां आ वो नहीं कीतियां गईयां। नंबर 3 की कारण है ऐसा भरोसेयोग का, इस जन्म साखी विच घटनावां का वर्णन बड़ा आ तरतीबवार किया गया। भाव 1675 तो लैके 1708 ईस्वी का जिहड़ा तरतीबवार वर्णन किया गया है। ठीक है जी। ये सन जन्म साखियाँ। अगे नंबर आ गया जी 5वां हुक्मनामे। हुक्मनामे वो आग्या पत्र सन जो सिख गुरुआं जां गुरु घराणे नाल संबंधित मैंबरां ने समय समय ते सिख संगतां जां व्यक्तियों के नाँ ते जारी कीते। इन्हां विचों बहुत सारे तां गुरु के लंगर लई रसद हुंदी सी जां फिर धार्मिक थावां दे निर्माण लई माया, लड़ाइयां लई घोड़े ते शस्त्र आदि लियाउण दी मंग की गई सी। 18वीं शताब्दी विच व्यापक अराजकता के दौरान अनेक हुक्मनामे जिहड़े आ वो नष्ट हो गए। ठीक है जी। पंजाब के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गंडा सिंह ने अपने अणथक यत्नां सदका हुण तक 99 हुक्मनामे प्राप्त किए हैं। ठीक है जी। इन्हां विचों जिहड़े 34 हुक्मनामे हैं वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के हैं अते 23 हुक्मनामे आ वो गुरु तेग बहादुर जी के हैं। ठीक है। इन्हां हुक्मनामिਆਂ तो सानू गुरु साहिबान अते समकाली समाज के इतिहास बारे जिहड़ी आ बड़मुल्ली जानकारी मिलती है। ठीक है जी। जिहड़ा तुहानू ये टॉपिक कराया गया है। ठीक है जी। इस विचों 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है जी। +2 क्लास वास्ते तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। 3 नंबर का तुहानू एक पैरा आ सकता है कि आदि ग्रंथ के नोट लिखो जां 10वें ग्रंथ के नोट लिखो जां जन्म साखियां के नोट लिखो जां फिर हुक्मनामे के नोट लिखो। जे 5 नंबर की गल करिए तो सिखां दे कोई 3 धार्मिक जिहड़े साहित्य उन्हां बारे नोट जानकारी दो। इस तरीके नाल भी आ सकता जां कल्ला जन्म साखियां भी पा सकते क्योंकि काफ़ी वड्डा क्वेश्चन हो सकता है। वीडियो नूं पूरा देखने लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां।